गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस कराए थे। उनमें एग्जाम्पल नंबर 16 था। इस मीटिंग में आपको एग्जाम्पल नंबर 17 और ये कहा है फाइंड दी लोएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल विच टेक्स दी फॉलोइंग वैल्यूज। लोएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना है। इसमें एक्स और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दे रखी है अपने लिए। एक्स की वैल्यू है 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यूज हैं 0, 3, 8, 15, 24, 35। इनके डिफरेंस निकालें। फर्स्ट जो डिफरेंस होगा डेल एफ ऑफ एक्स, सेकेंड डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, 3 माइनस 0 3 कर 3 आएगा, 8 माइनस 3 5, 15 माइनस 8 7 और 24 माइनस 15 9 और ये 35 माइनस 24 करोगे तो ये बनेगा आपका 11। ओके, सेकंड डिफरेंस निकालोगे 5 माइनस 3 2 आएगा, 7 माइनस 5 2 2 2। ओके, आप समझोगे इसमें एक ही जो वैल्यू है वो है 0, ए इक्वल टू 0। ए इक्वल टू 0 है। पॉलिनोमियल फाइंड आउट करवाया आपसे, पॉलिनोमियल फाइंड करवाया ना, तो आपके लिए एक फॉर्मूला बताया था हमने। फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस डेल एफ ऑफ 0 डेल एफ ऑफ 0। यहाँ था एक्स फैक्टोरियल 1, एक्स फैक्टोरियल 1, ऐसे ही डेल स्क्वायर एफ ऑफ 0, इसके अपॉन में लिखें तो फैक्टोरियल 1 लिख सकते हैं। और ये है डेल स्क्वायर एफ ऑफ 0 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स फैक्टोरियल 2। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें एफ ऑफ 0, ए इक्वल टू 0 है, इस पर फंक्शन की वैल्यू 0 प्लस डेल एफ ऑफ 0, तो ये 3 रहेगा, 3 अपॉन फैक्टोरियल 1 1 होगा, एक्स फैक्टोरियल 1 प्लस डेल स्क्वायर यानी 2 ऊपर ये वैल्यू 2 इंटू 2 एक्स फैक्टोरियल 2, ये बन जाएगा 0 प्लस 3 एक्स फैक्टोरियल 1 प्लस 2 टू 1 और ये एक्स फैक्टोरियल 2। एक्स फैक्टोरियल 1 की वैल्यू एक्स होती है प्लस एक्स फैक्टोरियल 2 की वैल्यू होती है एक्स एक्स माइनस 1। मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3x तो प्लस 2x। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहेगा। अब एक ऑपरेटर होता है ई, एक ऑपरेटर होता है ई। तो ई ऑपरेटर की जो ई ऑपरेटर है उसको डिफाइन करने के लिए आप समझेंगे इसमें ई जो ऑपरेटर होगा ना, दी ऑपरेटर टी ई, तो आप समझेंगे इसमें दैट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन देन ऑपरेटर ई
defined as e f of x is equal to f of x plus h। e पे 1 पावर है ना, तो ये क्या है, इस x के साथ में ऐड हो जाएगी h लेते हुए। अगर 1 है तो ये x के साथ में एक h ऐड होगा। सिमिलरली ई स्क्वायर एफ ऑफ एक्स हो तो ये एफ ऑफ एक्स प्लस 2h, यानी 2 है तो 2h ऐड हो जाता है इस एक्स में। ई क्यू एफ ऑफ एक्स हो 3 है यहाँ, तो ये एफ ऑफ एक्स प्लस 3h हो जाएगा। अगर ये एन हो जाए तो ई एन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच, ये बन जाएगा। गुरुजी तुम्हें मट्टी दिखाऊं, देखो। और एक और बात इसमें, दो नोट पॉइंट हैं, इनके बारे में भी डिस्कस करें हम। ए की पावर जो 0 होती है वो 1 होती है, और ई स्क्वायर एफ ऑफ एक्स है। ई स्क्वायर फंक्शन ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स ई स्क्वायर। ओके, तो यानी ई स्क्वायर एफ ऑफ एक्स है वो है, या इस तरह से लिखें, ई स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, ई एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इसके नॉट इक्वल होता है, यानी ई एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू ई स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। अब इस पर कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेटर ई। फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी है इसमें, द ऑपरेटर ई इज कम्यूटेटेड फॉर कांस्टेंट। ई इज कांस्टेंट, सॉरी, ई इज कम्यूटेटिव फॉर ई इज कांस्टेंट, सॉरी, ई इज कम्यूटेटिव फॉर कांस्टेंट। अब क्या है, कोई भी अगर फंक्शन डिफाइन करें, यानी ऑपरेटर ई है, इसके साथ में सी फंक्शन ऑफ एक्स ऑपरेट करें, तो आपको पता है कि ये जो ई है, ई जो ऑपरेटर है ना, ई ऑपरेटर फंक्शन ऑफ एक्स होता है, ई एफ ऑफ एक्स होता है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स में चेंज कर देता है, यानी जहाँ एक्स होगा उस जगह एक्स प्लस एक्स हो जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ ये सी एक्स है ना, इस एक्स को आप एक्स प्लस एक्स लिख सकते हो। सी अपना ये बाहर है, तो इस फिर दोबारा से इस एफ ऑफ एक्स प्लस एच को लिख सकते हो आप ई एफ ऑफ एक्स। ओके, आप देखोगे ई सी एफ ऑफ एक्स इम्प्लाई दोनों साइड से अगर हम एफ ऑफ एक्स हटाएं तो यह बनेगा ई सी इज इक्वल टू सी ई, कम्यूटेटिव हो गया ना, क्या बना ये, कम्यूटेटिव। ई सी इज इक्वल टू क्या है, सी ई, तो ये तो हो गया कम्यूटेटिव। अब इसमें इसी तरह से कुछ और भी प्रॉपर्टी हैं। सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी सेलेक्ट करेंगे हम, या फिर एक ये प्रॉपर्टी है फिफ्थ नंबर पे, छोटी छोटी सी प्रॉपर्टी, इनको आप देखोगे। और ये है अपने पास द ऑपरेटर ई ऑन द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, द ऑपरेटर ई ऑन ए, द ऑपरेटर ई ऑन ए प्रोडक्ट ऑफ
तो इसमें प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, इन पे जो ऑपरेटर ई है उसको डिफाइन करेंगे। ई एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स, तो इसको लिख सकते हो आप। आपको ई ऑपरेटर के बारे में बताया हमने। ये ऑपरेटर जो ई होता है वो एक्स को एक्स प्लस एच से रिप्लेस कर सकता है। ई पे वन है ना, तो एफ ऑफ एक्स हो, ई ऑपरेटर डिफाइन हो एफ ऑफ एक्स पे, तो एक्स को एक्स प्लस एच से रिप्लेस कर दिया जाता है। टू हो तो एक्स को एक्स प्लस टू एच से, थ्री हो तो एक्स को एक्स प्लस थ्री एच से रिप्लेस कर दिया जाता है। तो यहाँ देखेंगे वन है, ई पर पावर वन है, तो इसको रिप्लेस करोगे आप एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच। ओके, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच है, इसको लिख सकते हो आप ई एफ ऑफ एक्स इंटू जी एफ ऑफ जी एक्स प्लस एच को भी ई एफ ई जी एक्स लगा सकते हो। इसको ई ऑपरेटर है, फंक्शन ऑफ एक्स पे ऑपरेट करो, तो आपको बताया हमने एक्स है उसको एक्स प्लस एच से रिप्लेस कर देते हैं। इसका आप कन्वर्सली देख सकते हो ना, ई पे 1 डिग्री, यहाँ एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स को एक्स प्लस एच लिख सकते हैं। ई जी एक्स है तो जी को जी एक्स प्लस एच लिख सकते हैं। ओके, अब आप समझोगे इसमें कुछ और भी। इसमें ये था इसका एक और प्रॉपर्टी। अब इसमें देखिए कुछ रिलेशन निकालेंगे। रिलेशन बिटवीन द ऑपरेटर डेल नेबला एंड ई, रिलेशन बिटवीन द ऑपरेटर। अच्छा ये बताओ, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में बताएं। रिलेशन बिटवीन द ऑपरेटर डेल कॉमा नेबला एंड ई, तो इसमें क्या है कि डेल नेबला ई है, इनके बीच में कुछ रिलेशन निकालेंगे। और उन रिलेशंस में फर्स्ट रिलेशन है, फर्स्ट ऑपरेटर ई एंड डेल आर कम्यूटेटिव, ऑपरेटर ई एंड डेल आर कम्यूटेटिव। ये इसमें फर्स्ट रिलेशन है, सिंस ई डेल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, आप समझेंगे यहाँ ई डेल एफ ऑफ एक्स है, तो जो डेल एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला है आप जानते हो। इस डेल एफ ऑफ एक्स के फॉर्मूले को डेल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। ये सारी प्रॉपर्टीज क्या है आपको अच्छे से आनी चाहिए। डेल एफ ऑफ एक्स है ये ई, डेल एफ ऑफ एक्स है ना, इस पर ऑपरेट करोगे तो ये बनेगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। ई को अलग अलग ऑपरेट करें, ई एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। आप यहाँ ई एफ ऑफ एक्स है ना, इसको दोबारा से ऑपरेट करो, ये ई है, दोनों पे ऑपरेट किया है, इसका मीन्स ये जो ई एफ ऑफ एक्स प्लस एच है ना, इसको आप लिख सकते हो। आपको कहा था कि ये वन है ना, इस एक्स प्लस एच है तो ये कैसे और ऐड कर दोगे, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच माइनस ई पे वन है तो एफ ऑफ एक्स को एक्स प्लस एच से रिप्लेस करोगे। ओके, इसमें देखिए अब यहाँ जिसे हमने रिप्लेस किया है ना, तो इसको जो ये जो फॉर्मूला बना ये डेल एफ ऑफ एक्स प्लस एच का हो जाएगा। आप समझेंगे इसमें। डेल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स है। अगर इसको हम
एक्स देखो इसकी हेल्प से अगर हम एक्स को एक्स प्लस एच से रिप्लेस कर दें, यानी एक्स के जगह पर हम एक्स प्लस एच रख दें, तो ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस यहाँ एक्स को एक्स प्लस एच लिखोगे तो एक्स प्लस टू एच हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच माइनस यहाँ भी करोगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच। आप देखेंगे कि ये जो है अपने पास ये वाला बन गया ना फॉर्मूला। तो एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एच को डेल एफ ऑफ एक्स प्लस एच लिख सकते हैं। डेल एफ ऑफ एक्स प्लस एच, डेल एफ ऑफ एक्स प्लस एच के बारे में भी आप इसको ई एफ ऑफ एक्स लिख सकते हो ना। सिंस ई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये बन जाता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच। ओके, ई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो इसको देखोगे आप डेल ई एफ ऑफ एक्स, और यहाँ था ये ई डेल एफ ऑफ एक्स। अगर हम दोनों साइड से इस फंक्शन ऑफ एक्स को हटाएं तो ये इधर रहेगा, ये ई डेल इज इक्वल टू यहाँ बनाइए डेल ई। ओके, कम्यूटेटिव हो गए ना डेल और ई। अब अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स हो तो बताएंगे चैट बॉक्स में। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो बताएंगे। 3 ही पढ़ते हैं इस क्लास में ये। चलो अच्छी बात है, 3 पढ़ रहे हैं। तो राज है, सोनम है, हाँ इंग्लिश मीडियम का ही है ना बैच। और बाकी के सब अच्छे इंटेलिजेंट तो पढ़ने की कोशिश। वैसे ही पता था पूरी, बट किस तरह के स्टूडेंट पढ़े। हाँ तो आप इसमें डिस्कस करोगे। अब ये फर्स्ट रिलेशन हो गया। अब इस सेकंड रिलेशन की बात करें, इसमें सेकंड जो रिलेशन रहेगा, सेकंड वन प्लस डेल इज इक्वल टू ई, यानी सेकंड है अपने पास वन प्लस डेल इज इक्वल टू ई। इसको भी आप लर्न करोगे। ये जितने भी रिलेशन बता रहे हैं ना हम आपको, ई डेल इज इक्वल टू डेल ई कम्यूटेटिव होता है, याद रखोगे। आगे कुछ क्वेश्चन होंगे इस पर डिपेंड। अब इसमें जो वन प्लस डेल इज इक्वल टू ई है ना, वन प्लस डेल है ये ई, इसका जो रिलेशन बनेगा इसके लिए देखें आप। सिंस डेल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स इम्प्लाइज डेल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आप जानते हो एफ ऑफ एक्स प्लस एच है ना, ई ऑपरेटर ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच। ये ई ऑपरेटर ना, इसके बारे में बताया आपको। एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह आप लिख सकते हो ई एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डेल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई माइनस वन। एफ ऑफ एक्स को बाहर करें, दोनों साइड से एफ ऑफ एक्स हटाएं तो डेल इज इक्वल टू ई माइनस वन बनेगा। वन को इधर ले आए लेफ्ट में तो वन प्लस डेल इज इक्वल टू ई हो जाएगा। ओके, ये सेकंड रिलेशन रहा। अब आप इसमें थर्ड जो रिलेशन रहेगा ना, ई की पावर एन इज इक्वल टू, थर्ड नंबर का जो रिलेशन है वो है वन प्लस डेल की पावर एन, वन प्लस डेल की पावर एन इज इक्वल टू ई की पावर एन। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे माइंड लगाते हैं जैसे कि इस पर दोनों साइड में पावर एन कर दी, हो गया। ऑपरेटर हैं, इनको इस तरह से नहीं समझोगे आप। LHS लें नाउ, वन प्लस डेल की पावर एन, साथ में आप एफ ऑफ एक्स ले सकते हैं इसमें यूज में, फंक्शन ऑफ एक्स को नहीं भी लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वन प्लस डेल आपने ये बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ा है, वन प्लस एक्स की पावर एन, वन प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर। ओके, इसके अकॉर्डिंग लास्ट टर्म भी होती है, तो यहाँ लिखेंगे वन प्लस एन सी वन डेल प्लस एन सी टू डेल स्क्वायर प्लस एन सी थ्री डेल क्यू, और लास्ट में होता है एन सी एन डेल की पावर एन। इसके साथ में फंक्शन ऑफ एक्स, या देखिए आप क्या है कि ई को लेकर के चलें, ई ऑपरेटर ना, उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं इसको। ई ऑपरेटर है उसके अकॉर्डिंग भी इसको सॉल्व कर सकते हैं।
देखो इसको थोड़ा चेंज कर, इसमें से एलएचएस की हेल्प से नहीं करना चाह रहे हैं हम इसको। आप याद करेंगे एक फार्मूला हमने बताया था आपको, एक फार्मूला हमने बताया था, उसकी हेल्प से कर रहे हैं। कर तो आप पहले से भी सकते हैं, लेकिन आपको याद होगा एफ ऑफ ए प्लस एन एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एन एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एन सी वन डेल एफ ऑफ ए प्लस एन सी टू डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस एन सी एन डेल एन एफ ऑफ ए। ये आपको फंक्शन बता दिया था फॉर्मूले के फॉर्म में। अब आप समझेंगे यहाँ एफ ऑफ ए प्लस एन एच है ना, ई एन एफ ऑफ एक्स होता है। तो यहाँ आप एक्स की जगह ये एक्स एन एच को रिप्लेस करते हो, एक्स प्लस एन एच, एन है तो एन एच ऐड हो जाता है इसमें। तो आप समझेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग e की पावर एन एफ ऑफ एक्स एन एच के अकॉर्डिंग आप समझेंगे कि यहाँ जो हम्म स्पीड तो क्या है, 3 बच्चों के अकॉर्डिंग तेज ही है, तो उसमें 3 बच्चे ना इसलिए। अच्छा मैंने इनको ये भी बोल रखा है कि अगर ऐसा लगे तो मेरे को बता दिया करो कि तुम्हें जो बात समझ में ना आए। देखिए ये एक और रिलेशन है, 1 प्लस डेल की पावर एन इक्वल टू ई की पावर एन। इसमें क्या है, ये जो थर्ड रिलेशन है इसे प्रूव करने के लिए एक आपको स्टार्टिंग में ही फॉर्मूला बताया था और ये कह दिया था कि आपको ये लर्न करना है, याद रखने के लिए बोला था। और उसमें था एफ ऑफ ए प्लस एन एच, एफ ऑफ ए प्लस एन एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एन सी वन डेल एफ ऑफ ए प्लस एन सी टू डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस एन सी एन डेल एन एफ ऑफ ए। एन सी एन को लिखो या ना लिखो, लेकिन अब आपको एक और ई की पावर एन एफ ऑफ एक्स का जो फॉर्मूला होता है, ऑपरेटर जो ई है इस पर पावर एन हो एफ ऑफ एक्स हो, तो ये एन एक्स के साथ में जुड़ जाता है। एन है ना, ये एन एक्स के साथ ऐड होगा लेकिन एच साथ में लेते हुए, एन एच। एन पावर है तो एन पावर है इसके साथ में एक्स के साथ में ऐड होगा, ये एन एच होते हुए एक्स प्लस एन एच। तो वही अब बस यहाँ एन है तो अपने यानी यहाँ जो एक्स है उसकी जगह अपने पास ए है, तो ये बन जाएगा उस रूल्स के अकॉर्डिंग ई की पावर एन एफ ऑफ ए। आप समझेंगे इसमें से एफ ऑफ ए एफ ऑफ ए एफ ऑफ ए अगर बाहर किया जाए, इस एफ ऑफ ए को बाहर किया तो यहाँ रहेगा 1 प्लस एन सी वन डेल प्लस एन सी टू डेल स्क्वायर, और लास्ट वाली जो टर्म होगी ना वो रहेगी एन सी एन, तो एन 1 होता है और ये डेल एन ये बना बस। ओके, अब यहाँ 1 प्लस एन सी वन डेल प्लस एन सी टू डेल स्क्वायर प्लस एन सी एन है, तो इसका मीनिंग हुआ बायनोमियल एक्सपेंशन है ना, उसकी हेल्प से 1 प्लस डेल टू दी पावर एन, 1 प्लस एक्स की पावर एन होती है ना, ऐसी कंडीशन बन गई। और ये क्या है साथ में एफ ऑफ ए। ओके, आप देखेंगे इसमें ई एन एफ ऑफ ए, दोनों साइड से एफ ऑफ ए हटाओ, ई की पावर एन है वो 1 प्लस डेल की पावर एन के इक्वल आ जाएगा। ओके, ये इसका थर्ड पार्ट रहा। अभी इसी तरह से कुछ और भी हैं, जैसे कि इसमें पार्ट फोर्थ है, फोर्थ नंबर का पार्ट है इसमें। ये पार्ट नंबर फोर्थ है,
और ये है नेबला इक्वल टू डेल ई इनवर्स। ओके, नेबला इक्वल टू डेल ई इनवर्स। आपको पता है कि जो नेबला का जो फॉर्मूला है ना, नेबला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, ये फॉर्मूला। डेल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, दोनों ही फॉर्मूले आपके लिए लिखे हैं। ये प्रूव करेंगे, इसके लिए नेबला लेकर के चलेंगे। नेबला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेबला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। आपको बताया हमने ई एन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच, बट एन इक्वल टू माइनस वन एफ ऑफ एक्स हो, एन की वैल्यू -1 लें तो -1 एच होगा ये, यानी एफ ऑफ एक्स माइनस एच इज इक्वल टू ई -1 एफ ऑफ एक्स इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स माइनस ई -1 एफ ऑफ एक्स। ओके, दोनों में से फंक्शन ऑफ एक्स बाहर निकालें, 1 माइनस ई इनवर्स एफ ऑफ एक्स नेबला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, दोनों साइड से एफ ऑफ एक्स को हटाएं, ये बनेगा 1 माइनस ई इनवर्स। अब देखो जो 1 माइनस ई इनवर्स है ना, नेबला इज इक्वल टू 1 माइनस ई इनवर्स है, एक तो ये रिलेशन रहा, लेकिन हमको ये प्रूव करना है ना, इसको भी अभी इसी की हेल्प से प्रूव कर देंगे। आप ई इनवर्स को लिख सकते हो 1 माइनस 1 अपॉन ई, एलसीएम लें तो ई -1 अपॉन ई, ई को ऊपर ले जाएं, ई इनवर्स ई -1। ओके, 1 प्लस डेल इक्वल टू ई ऑपरेटर होता है, थोड़ी देर पहले प्रूव करवाया, ये सेकंड नंबर का 1 प्लस डेल इज इक्वल टू ई। अगर हम 1 को रिप्लेस करें यानी ट्रांसफर करें तो ये ई -1 होगा, तो यहाँ ई -1 की जगह डेल ले सकते हैं, ई इनवर्स डेल। और ये जो ई इनवर्स है ना, इनको क्या ये कम्यूटेटिव होते हैं, ई और डेल, तो इनको आगे लिख सकते हो, यानी डेल ई इनवर्स भी लिख सकते हैं, और ये नेबला के इक्वल है। ये रहा आपका फोर्थ रिलेशन। अब आप इस क्लास को रिज्वाइन करोगे।